बात रखी डॉक्टर फखरुद्दीन खान साहब। हमारे बीच बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले बुजुर्ग और श्रोता बन। मैंने सोचा तो कुछ विषय और था, लेकिन सुन के हमारे बोलने की अब जो है वो धारा बदल गई। अभी मास्टर साहब ने कहा कि यहाँ कौन है, शेड्यूल कास्ट के अलावा कोई है, ओबीसी का है तो मालूम है कोई, तो बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं कि चलो हम हैं। लेकिन यदि यहाँ नहीं है, हमसे आया न गया, उनसे बुलाया न गया, फासला दोनों में आपस में मिटाया। या तो हम उनको बुला नहीं पाते हैं, उनके साथ हम मिल बैठ नहीं पाते हैं, उनको हम छोड़ नहीं पाते हैं, कहीं न कहीं ये हमारी भी गलती हो सकती है, इस पर भी विचार करें। अब मेन बिंदु पर शब्दों का जाल और शब्दों को समझना, उसका भावार्थ कुछ और होता है और शब्द कुछ और होते हैं। बाबा साहब ने जो लिखा है उस पर आने से पहले एक जोक के माध्यम से आपको बताता हूं। 100 यात्री राजधानी एक्सप्रेस से जाने के लिए प्लेटफार्म पर खड़े। अचानक अनाउंस होता है कि राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ रही है। यात्री सब घबराए, अरे वो तो पटरी पे आती थी, प्लेटफार्म पर आ रही। सब पटरी पर कूद गए, धड़-धड़ कर आई राजधानी एक्सप्रेस। सब लोग कट गए, एक आदमी बच गया प्लेटफार्म पर खड़ा। प्रेस वाले आए, पूछा अरे भाई तुम बच गए और बाकी सब कट गए? तो उसने कहा मैं आत्महत्या करने के लिए आया था, इसलिए प्लेटफार्म पर खड़ा था, पहले तो मैं भी पटरी पर। तो कहा तो ये गया कि प्लेटफार्म, अच्छा ये चलन है, ये रिवाज ऐसा ही तो कहा जाता है। लेकिन जो नहीं समझे पटरी पे कूद गए, प्लेटफार्म छोड़ दिया। और कहा यही गया था प्लेटफार्म पर, लेकिन ट्रेन प्लेटफार्म पर नहीं। बाबा साहब ने भी जो कहा है कई कई जगह देख भ्रमित हो जाते हैं। बाबा साहब के 3 मंत्र, उन्होंने जो कुछ लिखा इमीडिएटली। एक है एजुकेट, ज्ञान हासिल। लिटरेट नहीं कहा, एजुकेट, ज्ञान हासिल। ज्ञान हासिल करने का यह मतलब नहीं कि आपको स्कूलों में जाना पड़ेगा। जो गुरुकुलों में आश्रमों में होता है, कबीर भी तो ज्ञान देते थे, रविदास भी तो ज्ञान देते थे। तमाम जगह ऐसे ज्ञान है जहाँ भी यही तो हो रहा है। दूसरा शब्द उन्होंने कहा था एजुकेट के बाद एजिटेट, संघर्ष करो। और फिर तीसरा शब्द कहा है कंसोलिडेट, एकत्र रहो। तो जो एकत्र होने की बात है, भाई हम लोगों में आपस में एकता बने रहे, संघर्ष की यहाँ बात आती ही नहीं है। वैसे ही भ्रम हो गया कि गाड़ी आनी है रेल पर, लेकिन अनाउंस हो गया कि प्लेटफार्म पे आ रहे लोग भड़बड़ा गए, लोग कट मर गए। तो बाबा साहब ने जिस संबंध में जो बात कहा है, भाई हमको आपस में एका बनाए रखना और संगठित होना। संगठित तो डाकू होते हैं संबल में, तो संगठित शब्द नहीं है, एक रहो शब्द है। नहीं तो फिर वही रेलगाड़ी वाली घटना हो जाएगी। हम लिए लठ बांधे मुरैठा, हम संगठित हैं, बताओ हमारे शत्रु कहाँ ढूंढते घूम रहे हैं। तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु जो है हमारी अज्ञानता है। हम अगर आप लोगों के बीच
आए हैं, सबसे पहले हमको बाबूजी ने बुलाया था अपने गाँव। वहाँ जाने के बाद हमको लगा कि ये समाज बात सुनता है, और जैसा कि बाबा साहब ने कहा था, हम आए तो हैं, शासक हैं, हम शासन करेंगे हम, और वास्तव में भविष्य आपका ही है। हम इसलिए आपके पूछ रहे, उनका भविष्य अंधकार में है जो शासन में है, और भविष्य आपका है, ये बाबा साहब का है। लेकिन शासक बनने के लिए हमारे पास वो सारे गुण होना चाहिए, अवगुणों से दूर होना चाहिए। अभी क्या है इस समाज में, आपके समाज में कर्नाटक में एक दिशा दिखाई है। बाबा साहब ने कहा नहीं, स्वच्छ रहो, चरित्रवान रहो। तो स्वच्छता पर तो आगे सबके कपड़े सफेद हैं, सब एक साथ बैठ सकते हैं, गले मिल सकते हैं, किसी के शरीर से बदबू नहीं, लेकिन चरित्रवान होने में थोड़ी कमी है। अभी प्रधानी चुनाव आएगा तो कच्ची दारू कच्चा और पक्की दारू पक्का और ये होने लगेगा। हमारे गांव में ये कहते हैं, क्योंकि हमारे मुस्लिम भी ठीक ठाक है, कहते हैं भैया ऐसा है, मुसलमानों के मोहल्ले में चले जाओ तो उल्टा वो चाय पिलाएंगे, और इधर दलित बस्तियों में चले जाओ, प्रधान लाए हो। तो अब देखिए, अब हम कौन हैं? याचक हैं, और बाबा साहब ने कहा हमको बनना है शासक, और हम याचक बने हैं, कुछ लाए हो। तो कर्नाटक में एक तो घटना हुई, बीजेपी के लोगों ने दलितों को वहाँ एक साड़ी, अनाज और कुछ पैसे भिजवा दिए। दलितों को बड़ा रोष आया, उन्होंने सारा उठा के सामान, एक ने फेंका, दो ने पूरी विधानसभा बीजेपी के नेताओं के घरों में सामान फेंकवा दिया, और कहा हम उच्च आदर्श वाले लोग हैं, हम बिकने वाले नहीं हैं, हम जो है अपना वोट अपने बुद्धि और विवेक से देंगे, पैसे से और माल के बदौलत नहीं देंगे। ये वाला समाज आगे आ रहा है। हमको आप लोग बन जाओगे, आपके पीछे पीछे लोग बने। अब आते हैं, थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं बोलते, इसलिए थोड़ा ही बोलेंगे। हाँ, थोड़ी सी बातें और, लेकिन अब हमारा जो देश के बारे में समझ लीजिए, ये समाज देखिए, अब देश के बारे में समझ लीजिए, जिस देश पर शासन कर रहे देश के बारे में समझ लीजिए। 197 देशों की दुनिया है, लेकिन इस दुनिया में आप जहाँ जाओगे 4 को पाओगे, भारत के 4, 2 संत, एक महात्मा बुद्ध और दूसरे महात्मा गांधी। दुनिया में आप कहीं जाइए 2 मिलेंगे, ये दोनों महात्मा मिलेंगे, आलोचना करने कर लो, दुनिया में जगह नहीं मिलाओगे। मोदी भी जाते तो कहते हैं हम गांधी के देश से हैं, हम बुद्ध के देश से हैं। अरे आप शासक बन जाओ, आपको भी यही कहना पड़ेगा। कई लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब को भी पूजते हैं, मेरे जैसे लोग, और महात्मा गांधी को भी गलत नहीं कहते, हम आलोचना करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर, दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहां इनके ज्ञान की बातें न होती हों, और जहां इनकी पुस्तकें न पढ़ी जाती हो, हमारे कभी नहीं पढ़ी जाती है, जहां इनका फैला हुआ ज्ञान नहीं। तो विवेकानंद ने भी एक बात, उनको ये कहा जाता है वो वेदांती महात्मा, वेदों को मानने वाले, लेकिन सारी बातें हम छोड़ देते हैं। लेकिन एक उनके बात हमको अच्छे लगे, मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा था कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये सही है, उन्होंने इनकार नहीं किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चारों वर्ण धरती पर हैं, अभी भारत में थोड़े बने हैं। एक जमाना था जो नंबर 1 वाला ब्राह्मण वाला वर्ण, जब पोप का, शंकराचार्य का और खलीफा इनका शासन होता था,
होता था। और ये चारों बड़े सारी धरते बनाए, हम अपने वहाँ ब्राह्मणों को बेकार कर जाते। वहाँ भी अरब मुल्कों में खलीफा का शासन, यूरोप में पोप का शासन होता था, और भारत में और दूसरे देशों में शंकराचार्य, इनका शासन सत्ता समाप्त। दूसरा बढ़ाया क्षत्रियों का, ये जो राजशाही थी, सारे फैसला तलवार करती थी, नियम कानून कुछ नहीं। कहावत कहते थे राजा का मुंह तो, जो राजा ने कह दिया भाई फैसला, राजा का मुंह तो, वो भी सारी दुनिया से शासन खत्म हो गया। अब कहीं सामंती व्यवस्था नहीं है, अवशेष है। अपने वहां भी है, एक पत्रकार ने लिख दिया कि स्कूल में नमक रोटी खिलाई गई, उसको जेल डाल दिया। और वो ठाकुर साहब जिन्होंने 7 साल महिला पहलवानों के साथ चीरहरण किया, यौन शोषण किया, ब्रजभूषण शरण सिंह, उनको अदालत ने बाहर जवाब दे दिया। पुलिस ने कह दिया हमसे भी आप देव चाहना, हम विरोध नहीं करते। बाकी हर मामले में विरोध करते हैं, इस मामले में विरोध नहीं किया। तो यहाँ ये अवशेष है। तीसरा शासन वैश्य का, तीसरा वो वैश्य, तो वैश्यों का शासन चल रहा, सारे फैसले पूंजी कर रही, व्यक्ति नहीं कर रहा। पूंजी दे दी मीडिया को, मीडिया अन्याय को न्याय दिखा रहा और न्याय को अन्याय बता रहा। तो तीसरा वर्ग जो है पूंजीवादी का, ये पूंजी का चल रहा युग, पूंजीवाद का। और अभी सामाजिक न्याय के बाद अगली कड़ी विवेकानंद ने कहा आखिरी में आएगा शूद्रों का। शूद्रों का मतलब कमेरा वर्ग, जो मेहनत से खाता है, जो हराम के नहीं खाता, जो लूटता नहीं है, जो ठगी नहीं करता है, जो व्यापार में बेईमानी नहीं करता है, जो भिक्षा नहीं मांगता है, जो ईमानदारी का खाता है, वो उन लोगों को जब शासन आएगा, पहले तो बुजुर्ग काल अनुसूचित जात और हरिजन के सरकार ने नया नाम दिया था दलित का मतलब चमार या पासी नहीं होता। दलित का मतलब वो होता है जिनका दलन हुआ है, शोषण हुआ है, जो इस व्यवस्था में ठगे गए हैं। हम यही बात लोगों ने समझाते हैं तो तुम भी दलित, हम भी दलित, हम यही नहीं बता पाते हैं। तो उनका जो शासन होगा, उन्होंने मेहनत की खाई है, मेहनत का खाएंगे, और उनकी संख्या भी बहुत है। 2-4 पूंजीपति तो देश का लूट सकते हैं, ये एक अरब जो है दलित, ये थोड़ी पूरे देश को लूट पाएगा, इसकी लूट भी होगी, वो भी बढ़ जाएगी। तो तीसरा जो है, तीसरी जो व्यवस्था है, चौथी व्यवस्था, ये सबसे अच्छी व्यवस्था होगी। इसलिए उसको लाने के लिए हमारे प्रयास होना। अच्छा, इस समय पर तो जब आप ने अपना आदर्श कौन माना, अपना आदर्श माना महात्मा बुद्ध, ज्योतिबा फुले और संत, तीन ही आदर्श माने। बाबा साहब के 3 आदर्श और तीनों में अलग अलग गुण हैं। महात्मा बुद्ध तो सत्य, अहिंसा, व्याभिचार, नशाखोरी, इनसे मुक्ति की बात करते हैं। शांति पाना है, ये शांति का मार्ग, वो आदर्श है। और दूसरा अक्खड़ फक्कड़ खरी खरी सुनाने वाला, रेन दौन लाहन पाई कबीरदार, जो नास्तिक विचार के हैं। बाबा साहब आस्तिक नहीं है। बाबा साहब ने स्वयं कहा कि हम जो हैं समाज के मुक्तिदाता हैं, मोक्षदाता नहीं है। मोक्ष पाना है, मंदिर चले जाइए, महंत के पास चले जाइए, और अगर आपको विकास के रास्ते पे जाना है तो हमारी बात मानिए। हम मार्गदाता हैं, मोक्षदाता नहीं है। बाबा ने भी बताया था ना कि एक मंदिर घंटी और एक विद्यालय के घंटे,
तबाह कर रहा है, जब हम कांवड़ लेके जाएंगे तो पुलिस वाले हम पर फूल बरसाएंगे, और जब आ जाएगा अधिकार कानून के बात करेंगे तो लाठी बरसाएंगे। तो हमको कहा जाता है ये कठिन वाला है, लाठी खाना है, और ये वाला आसान है, दीदी को फूल बरसा रहे हैं। तो इन चीज़ों पर तो जब डॉक्टर अम्बेडकर को आगे बढ़ना था तो 3 लोगों का सहारा था। ये बात अलग है, ब्राह्मण हर मामले में अपनी वरीयता साबित करने के लिए कबीरदास को भी कह दिया ये ब्राह्मणी की नाजायज औलाद है, ब्राह्मण के साथ जोड़ दिया। संत कबीर को, संत रविदास को भी कह दिया, उन्होंने सीना चीर दिया तो जनेऊ अंदर से लटक रहा था। हाँ, रामायण बाहर से पहनने में शर्म आ रही थी, ये बताना चाहते हैं। तो वो अपना लादते हैं, हमारा समाज हो रहा है। हम थोड़ा सा अगर 100% नहीं तो कम से कम 75-80% हमको धरती पर भारत से ज़्यादा नीदरलैंड पसंद है, जहाँ पर मंदिर मस्जिद और शिवाला और गुरुद्वारा और गिरजा सब बंद हो गए, जेलें भी बंद हो गई इसीलिए। और यहाँ इतने मंदिर मस्जिद हैं कि एक तरफ कारखाने, विद्यालय, होटल और वर्कशॉप और ये मैकेनिक की दुकानें, इन सबकी गिनती करो, एक तरफ मंदिरों की गिनती करो तो ये सारे उद्योग धंधे कम हैं, और मंदिरों और मस्जिदों की संख्या, पूजा घरों की संख्या ज़्यादा है। इसलिए यहाँ बुराई भी ज़्यादा है, क्योंकि हर चीज़ पर्दे के हाल में आप कुछ भी कीजिए, इधर वाले नहीं देखते, इसलिए धर्म के हाल में सबको कह दिया जाता है। वो आसाराम का लौंडा जो जेल काट रहा वो बताता है कि आप बेटियों से कि आप जो हो त्रेता की, हाँ, नारायण स्वामी, वो कहता है त्रेता में हम भगवान करते और तुम हमारी गोपियाँ थे, तुम्हारे तन मन धन सब पर हमारा अधिकार है। अब गोपियाँ बन गई, अब वहाँ चली गई, कुछ जागरूक लड़कियाँ थी, उन्होंने अब उनको वही, तुम श्री कृष्ण बने हो तो तुम्हारी पैदाइश जेल में होती, भगवान के तुम भी जेल चले जाओ, भिजवा भी उनको ठीक जगह भिजवा, श्री कृष्ण बने हो तो अपने जन्म स्थान चले जाओ। लेकिन ये सरकार 2.5 साल उनको सजा उम्र कैद हुई थी, 7 बार उनको पैरोल दी है, 2-2 महीना और 1.5 महीना के 7 बार 2.5 साल में। लेकिन बाकी और कोई मुसलमान और दलित जो पकड़ लिया जाता, एक दिन की नहीं, बिना मुकन्ना चलाए उमर खालिद 1000 से ज़्यादा दिनों 1200 से बंद है। सिद्दीक कप्पन को 2.5 साल रखा, और ये सब बलात्कारी या बेचारे सब छूट रहे हैं। तो ये जो शासन सत्ता है ये लुटेरों के साथ, बलात्कारियों के साथ, चोरों के साथ, ठगों के साथ खड़ी है, और हम हाथ क्या करें। दूसरा उदाहरण हम कांसीराम साहब का, लेकिन कांसीराम साहब ने बहुत ठीक से थोड़ा साथ रहा, उनसे रहा, उनके लोगों से रहा। एक बार बहन जी से लखनऊ में रजी भाई के मकान पर बहन जी से कांसीराम साहब दूसरे नजदीक सब बैठ लिए, उनका अपना एक और भी बढ़िया है। कांसीराम साहब ने अपने आदर्श कौन माने? कांसीराम साहब के आदर्श कौन है? 5, और ये 5 कौन है? रामास्वामी पेरियार, नारायण जी, ज्योतिबा राव फुले और साहू जी महाराज और डॉक्टर। 5 लोगों अब आदर्श अपना माना। ये 5 में कोई दलित नहीं है, एससी नहीं है, शेड्यूल कास्ट नहीं है साहब। आप लोग जो अकेले बैठे हो इसीलिए बैठे हो, उनको दूसरा कोई दिखता ही नहीं, उनको कोई दिखता ही नहीं। महात्मा गांधी ने कहा था अगर ये हिंदू धर्म से छुआछूत नहीं मिटा तो ये धर्म मिट जाएगा, कहा था।
अगर वो लोग हिंदू धर्म को बनाए रखने के लिए इसलिए बनाए रखना चाहते हैं ताकि वो देश और छुआछूत बनी रहे, तो हमारा आपका कर्तव्य है कि हम धर्म को मिटाने की बात करें ताकि हमको उनके बराबर हमको समाज ये मुंशी प्रेमचंद देखिए जितनी आपके किस्से कहानियाँ और पुस्तकें नावल पढ़े सब में उन्हें गरीब किसान मजदूर दलितों का उन्होंने पक्ष लिया है कि रोंगटे खड़े हो जाए रोना आता है ऐसा ऐसा उन्होंने हमारे आपके गरीब कमजोर को अभी एक ऐसा नहीं है कि गैर लड़ाई नहीं लग रहा तमाम उनमें भी तमाम लोग हैं समाज को ऊपर लाना चाहते हैं ले जाना चाहते हैं ऐसा तो हमारा सिर्फ मेन फोकस इस बात का है कि हम जो है ज्ञान हासिल करें, दूसरों के बारे में भी जानकारी हासिल करें और दूसरे लोगों को जो है अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें। काम जो है उनका हमारा आपका आरक्षण अगर खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया, मेन लड़ाई यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था से सारा काम सारी बिजली विभाग रोडवेज रेलवे जब साफ प्राइवेट कर देंगे तो सरकारी प्रधानमंत्री का तो पासे खराब पड़ेगा तो सब प्राइवेट हो जा रहा है तो प्रधानमंत्री सरकारी का है खाली वो रेल को झंडी देना रेल आप बेच दी रोड बिकने की तैयारी हो गई ऐलान हो गया कि रोड भी बिकेंगे पटरी बिक गए स्टेशन बिक गए सारे हवाई जहाज बिक गए तो सब तो मेन तो पूंजीवादी की लड़ाई की बात है कि हमको जो है वो व्यवस्था ही नहीं है। हम आरक्षण की बात करते हैं तो सब प्राइवेट हो जाएगा तो मिलेगा कहाँ से। तो हमारे सामने हमारा है और ये लुटेरी सरकार सन 24 का मतलब यही है। और दो चीज़ें हैं, चुनाव से वोट डालने के लिए दो ही आधार होते हैं, हमको बाबूजी को जिताना है कि बाबूजी को हराना, बस इस पर अगर आपने इसलिए वोट दिया कि नहीं हमको हराना है तो आसान है, लेकिन अगर जिताने के लिए एक समाज के लोग आप समझ लीजिए हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखिए। जितना मैं आज अच्छा बोल रहा हो सकता मैं अंदर से इतना अच्छा ना हूँ, जिसको भी देखना हो कई बार देखिए। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। जो भी सरकारें आई, कांग्रेस सरकार में जम के ब्रह्मवाद चला, बीजेपी सरकार में जम के ठाकुरवाद चल रहा है, समाजवादी आते हैं यादववाद चलता है। बहन मायावती के जमाने में लगा आपको चमारवाद या दलितवाद चला कहीं नहीं। और अगर कहीं झूठी रिपोर्टें हुई तो मेरे जैसा कोई सबल आदमी दूसरे सबल को ठीक कराने के लिए पैसे से लाले उसको इस्तेमाल भेजा कर लिया, बाकी इतना ही काफ़ी था, लोगों ने सताना छोड़ दिया। लेकिन वही बहन माता मायावती जी आज आप प्रासंगिक हो गई, कारण एक तमाम लोगों ने बहन जी के साथ लग के बहन जी के मिशन को कमज़ोर कर दिया। और ये जो है एक समाज टोटल दलितों की आबादी कितनी है हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में 27% SC भी है ST भी है, तब आ जाते हो 15-16% और 15-16% में धोबी दानू चमार पासी भी है। अब आप जब आ जाओगे 13% के नीचे आ जाओगे तो 13% क्या कर लोगे? जब 14-15% मुसलमान कुछ नहीं कर पा रहा है तो 13% आप क्या कर लोगे? इसलिए ये जो मौजूदा शासन व्यवस्था है हमारी खुला दुश्मन है, तुम्हारी बंद दुश्मन है, दुश्मन दोनों की है। हमारी खुला दुश्मन है हम तो समझ गए, लेकिन तुम्हारी बंद दुश्मन है। तुमको अपने दुश्मन की पहचान करना, दोस्त की पहचान करना कि नेता के पीछे मत भागिए, नीतियों के पीछे भागिए।
प्रेशर को कराइए, बात कीजिए कि भाई आप अगर आते हो सत्ता में तो ये दलित समाज के लिए क्या करोगे? आप स्कूल बनवाओगे कि मंदिर बनवाओगे? सरकार का है मंदिर बनवाना, भाई वो सब आगे हो जाता है। भैया मैं कुछ आगे बढ़ा बता देते हैं हम आगे आगे बढ़ा मंदिर बनवाना है नहीं, आगे बढ़ा विद्यालय बनवाना है। तो जब तक ये सवाल है कि वो लोग आ जाए कि भैया आप जब दिन जाओगे तो हम मंदिर बनवाओगे, बनवाओगे। अरे स्कूल कौन बनवाएगा? हमको वो लोग चाहिए जो स्कूल बनवाए। हम लोगों में पहले थोड़ा सा ये जो ज्ञान की बात है, कुछ न कुछ इसमें से छानबीन के अच्छा मिल ही गया होगा, और नहीं मिला तो बाकी और मिल जाएंगे। तो थोड़ा समझदारी बनाओ, और हमारे साथ जो लोग नहीं जुड़ते और गाँव में हैं उनको मिलो, हमसे मिलो और लोगों को बुलाओ। अरे कुछ लोगों को लाने के बाद जो है फिर धीरे धीरे उनके अंदर कुछ समझदारी विकसित हो गए। बाबू ने हमको एक बार बुलाया था, हमको ठीक जगह ये लोग ठीक काम कर रहे हैं। अगर बाबूजी ने हमको ना बुलाया तो हम 10वीं मीटिंग में जा चुके हैं, और सब जगह आप लोग सत्कार करते हो, ऐसे बुलाओ तो सही, तो आगे काम चलेगा। और अब वो ज़्यादा कुछ और हमको नहीं कहना, काफ़ी लोग